तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स का लेक्चर 2 किया था। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर कौन सा सर, 3 है ना। और टाइप्स ऑफ एंगल्स आज हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल आज हमारा ख़त्म हो जाएगा, इसका लेक्चर नंबर 3 करेंगे हम। सर लेक्चर नंबर 3 में एक में हमने एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल वगैरह कुछ 6 से 7 टाइप्स के एंगल देखे थे। पार्ट 2 में हमने एडजेसेंट एंगल, नियर एंड पियर और वर्टिकली अपवर्ड एंगल हमने देखे थे। आज हम करेंगे कुछ ऐसे एंगल्स के बारे में जिनके बारे में हम ऑलरेडी क्लास 6th और 7th में पढ़ चुके। आपने क्लास 7th में इनके बारे में पढ़ा होगा। पर मैं जो एंगल बता रहा हूँ बेटा, वो एंगल कब बनेंगे? वो एंगल तभी पॉसिबल है जब हमें ना 2 पैरेलल लाइन दी होगी। बेटे क्या दी होगी? 2 पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन मतलब 2 समांतर रेखाएं बोली होंगी। अगर क्वेश्चन में हमें बोला होगा कि 2 पैरेलल लाइन्स बन रही है, 2 समांतर रेखाएं बन रही है, तो तभी मैं आपको बता सकता हूँ, तभी हमारे कुछ एंगल बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। बाय द वे बेटा, मैंने मान लिया कि ये मेरे पास एक लाइन है P, ये P है और ये लाइन है Q। ये P नाम की लाइन है, Q नाम की लाइन है, ठीक है। अच्छा, और मेरे पास मान लो कि चलो ये P और Q दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। P वाली लाइन किसके पैरेलल है? Q के। जो P वाले लाइन है बट किसके पैरेलल है? Q के पैरेलल है, ठीक है। अब देखो बाय द वे प्यारे बच्चों, मुझे कुछ इस तरह दिया हो गया है। अब यहाँ पर मान के चलो, यहाँ पर बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। यहाँ पर कितने एंगल बन रहे हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यहाँ पर लगभग क्या बन रहे हैं? हमारे 8 एंगल बन रहे हैं, ठीक है। जैसे इसको मानने में ये एंगल फर्स्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया एंगल 2, है ना। ये हो गया एंगल 3, ये हो गया एंगल 4, ये हो गया एंगल 5, ये हो गया एंगल 6, ये हो गया एंगल 7 और ये हो गया एंगल 8, ठीक है। सर यहाँ पर मेरे पास टोटल 8 एंगल है। अब ये जो मेरे 8 एंगल बनाए हैं ना, इन सभी एंगल्स का एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ संबंध होगा। सॉरी, इन सभी एंगल्स का एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। वो क्या होता है बेटा? देखो प्यारे बच्चों, ध्यान दो, ये जो लाइन के ऊपर एंगल बनता है ना, जैसे ये एंगल, लाइन के ऊपर कौन सा एंगल है? 2। देखो यहाँ देखो, ये लाइन जा रही है, तो इस साइड लाइन के ऊपर भी 2 है और यहाँ लाइन के ऊपर 8 है। तो ये 2 और 8 है, जो एंगल 2 और 8, एंगल 2 ठीक है, एंगल 2 एंगल 8, एंगल 2 एंगल 8, ठीक है। और कौन कौन से? इधर लाइन के ऊपर कौन है? 1। इस साइड भी लाइन के ऊपर कौन है? एंगल 5, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद फिर नीचे देखो, है ना। लाइन के ऊपर कौन था? 2, लाइन के ऊपर 8, लाइन के ऊपर 1, लाइन के ऊपर 5, इन्हें बोलते हैं हम ये एंगल है, ठीक है। अब जरा ऐसे एंगल देखेंगे, जरा उन एंगल की बात करेंगे जो लाइन के नीचे बन रहे हैं। 3 भी बन रहा है लाइन के नीचे, 7 भी बन रहा है लाइन के नीचे। तो एंगल 3, एंगल 7, 4 भी बन रहा है लाइन के नीचे, एंगल 4, एंगल 6 ये भी बन रहा है लाइन के नीचे। तो सर अब मैंने कहीं ना कहीं बहुत सारे एंगल बोल दिए ना, तो ये जो एंगल है ना, कहीं ना कहीं, जैसे कि मैं बात करूँ एंगल, है ना, ये सारे के सारे इन एंगलों को बोलते हैं हम क्रॉसपोंडिंग एंगल। इन्हें बोलते हैं हम क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्या बोलता है बेटा? क्रॉसपोंडिंग एंगल बोलते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल। देखो 2 और 8 क्रॉसपोंडिंग एंगल है, तो है ना। 1 और 5 भी क्रॉसपोंडिंग एंगल है। 3 और 7 भी क्रॉसपोंडिंग एंगल है। हाँ, 4 और 6 भी क्रॉसपोंडिंग एंगल है। क्रॉसपोंडिंग एंगल को हिंदी में बोलते हैं हम संगत कोण, संगत कोण। अब इनमें होता क्या बेटा? जैसे मैंने कहा 2 और 8 क्रॉसपोंडिंग एंगल है, तो आप बोलोगे भैया अगर 2 और 8 क्रॉसपोंडिंग एंगल है तो हम क्या करें? मैंने कहा बेटा ये क्रॉसपोंडिंग एंगल है ना, तो इनमें ना कुछ रिलेशन बन रहा है, कुछ संबंध है इनमें। कि अगर
2 भी लाइन के ऊपर है और 8 भी लाइन के ऊपर है, तो 2 और 8 इक्वल होंगे, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि P और Q लाइन इक्वल है। तो जब भी दो लाइन पैरेलल होती है, इक्वल नहीं सॉरी पैरेलल, जब भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो ये जो क्रॉसपोंडिंग एंगल बनते हैं, तो ये जो क्रॉसपोंडिंग एंगल बनते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। अगर P वाले लाइन Q वाले लाइन के इक्वल हैं तो एंगल 2 बटे किसके बराबर होगा? एंगल 8 के। एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा, है ना। माफी चाहता हूँ मैं, ठीक है। यानी सर क्यों, ध्यान देना, मैं जितने भी एंगल के बारे में बताऊँगा वो तभी बनेंगे, फिर कह रहा हूँ मैं जितने भी एंगल के बारे में आज बताऊँगा वो एंगल तभी एक दूसरे के इक्वल होंगे जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी, ठीक है। तो बेटा देखो मैंने कहा जैसे एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 8 के बराबर है। एंगल 2 एंगल 8 के बराबर है। क्यों है सर? यह है क्रॉसपोंडिंग एंगल। एंगल 2 भी लाइन के ऊपर है, एंगल 8 भी लाइन के ऊपर है, ठीक है सर। ऐसे ही है ना, सेम। अच्छा, एंगल 3 लाइन के नीचे है और इस साइड लाइन के नीचे कौन आ रहा है? लाइन से नीचे 3 आ रहा है, लाइन से नीचे 7 आ रहा है। एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा। एंगल 3 क्या होगा सर? एंगल 7 के बराबर होगा। एंगल 3 एंगल 7 के बराबर क्यों है? कि दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल है। अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री, अगर ये मेरे पास 130 डिग्री तो ये भी 130 डिग्री। ऐसे ही एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 5 के बराबर है, कि 1 और 5 दोनों लाइन के ऊपर है। सॉरी, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के और एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 के। एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 के। 1 किसके बराबर? 5 के। 1 बराबर 5 और 4 बराबर 6, क्योंकि 1 भी लाइन के ऊपर है, 5 भी लाइन के ऊपर है, तो लाइन के ऊपर वाला एंगल लाइन के ऊपर वाले के बराबर। 4 भी लाइन के नीचे है, 6 भी लाइन के नीचे है, तो लाइन के नीचे वाला एंगल लाइन के नीचे वाले के बराबर। सर ये क्यों होगा? ऐसे क्यों होगा? क्योंकि बेटा ये है हमारे क्रॉसपोंडिंग एंगल, ये हमारे हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं संगत कोण, जिन्हें हिंदी में हम बोलते हैं संगत कोण, यानी क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक है प्यारे बच्चों। ये तो क्रॉसपोंडिंग एंगल हो जाएंगे। तो क्रॉसपोंडिंग क्या एंगल होते हैं? जो एंगल लाइन के ऊपर होते हैं वो इक्वल, और जो लाइन के नीचे होंगे वो भी इक्वल होंगे, इन्हें बोलते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल। मतलब जैसे मैंने कहा 1 और 5 क्रॉसपोंडिंग एंगल है, तो अगर 1 100 डिग्री है तो 5 भी 100 डिग्री होगा। मैंने कहा 1 और 6 4 और 6 दोनों इक्वल हैं। क्यों? दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल है। अगर क्रॉसपोंडिंग एंगल हो तो क्या होगा सर? तो सर दोनों एंगल इक्वल होंगे आपस में। ये भी 100 डिग्री, अगर ये भी 80 डिग्री तो एंगल 4 भी 80 डिग्री, तो एंगल 6 भी 80 डिग्री, है ना, क्रॉसपोंडिंग एंगल हो गया। उसके बाद बेटा एक चीज़ तो आप जो जानते ही हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो आप जानते ही हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में आप जानते ही हो, ठीक है। जैसे कि मेरे पास है, देखो 1 और 3 मैंने कल समझाया था ना वर्टिकली अपोजिट एंगल, कि जब दो लाइन एक दूसरे को जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो आमने सामने का एंगल जो होता है ना, ये एंगल इसके ये और ये इसके सामने हैं, ये तो ये जो आमने सामने का एंगल होता है ना, ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 4 के, है ना सर। मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ आपके सामने, है ना सर। एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 4 के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सर एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 1 के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 8 किसके बराबर? एंगल 6 के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 7 किसके बराबर? एंगल 5 के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल को हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, यानी इसको कहते हैं पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, है ना। ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे मतलब अगर एंगल 2 100 डिग्री है, 4 भी 100 डिग्री हो जाएगा, है ना। एंगल 3 80 डिग्री है तो 1 भी क्या हो जाएगा? 80 डिग्री, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल भी हो चुका है, ठीक है। चलिए सर जरा कुछ और एंगल्स के बारे में बात करते हैं फटाफट। चलो यहीं पर हो जाएगा मेरे ख्याल से ना, हाँ यहीं पर हो जाएगा। बट एक होता है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये पता क्या होता है? देखो बेटा, देखो प्यारे बच्चों, आपने कभी ऐसे देखा जेड फॉर जेब्रा देखा है? देखा है।
तो इसका इस जेड का ए होता है एक कोना और ये होता है एक कॉर्नर, दो कॉर्नर ऐसे हो गए ना। तो ये जो कॉर्नर होते हैं ना, ये जो ऐसे कॉर्नर वाले एंगल होते हैं, इन एंगलों को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हिंदी में उसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। अब बेटा एक जेड का भी उल्टा बन जाता है ऐसे, है ना, जेड तो बन रहा है ना, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ध्यान देना, चाहे वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो, चाहे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो, ये एंगल तभी इक्वल होंगे जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, तभी ये संभव हो सकता है। ठीक है, तभी सर ये संभव हमारा हो सकता है। ठीक है, तो चलो सर आगे मैं बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पर क्या है सर, इसमें कौन से एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं? देखो बच्चा, जैसे 3 और 5 ये इस कॉर्नर में है, ये इस कॉर्नर में है, तो 3 और 5 दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, इन्हें बोल लेंगे, है ना। ठीक है, और ऐसे ही एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, 4 8 के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, तो एंगल 4 इक्वल टू होगा एंगल 8 के, तो ये हमारे पास है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। ठीक है सर, इन्हें हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा एंगल सर, कौन कौन सा एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? 3 5 के बराबर, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, है ना। बेटा इनके अलावा अगर बात करें और एंगल्स की, तो जैसे मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से मैं ऐसे इस फिगर को मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है सर, और थोड़ा सा इसको ना एक काम कर दो, इसको एडजस्ट कर लेते हैं, डार्क में ले आता थोड़ा इसको ना। ठीक है सर, और तो मान के चलो इसका नाम दोबारा मैंने इसका नाम P है, इसका नाम Q है, मैंने बता दिया कि P Q के पैरेलल है। ठीक है, और ये इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं सर? ट्रांसवर्सल लाइन इसको बोलते हैं। इसका नाम 1 रख दिया, मानो हमने इसका नाम 2 रख दिया, इसका नाम एंगल 3 रख दिया, इसका नाम एंगल 4 रख दिया, ये मेरे पास मान लो 5 है, ये मेरे पास, अच्छा मैं जो पीछे नाम वही नाम रखना चाहता हूँ ना, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा? अभी तक हमने पढ़ा क्रॉसपोंडिंग एंगल, फिर सर हमने पढ़ा क्या? वर्टिकल अपोजिट एंगल, फिर हमने पढ़ा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब सर हम पढ़ेंगे क्या चीज़? एक और एंगल रह गया हमारे पास। अभी हमने पढ़ा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब पढ़ेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। होंगे तो अल्टरनेट, पर होंगे बाहर के एंगल। देखो बेटा, जैसे ये 4 यहाँ पर है और ये 6 यहाँ पर है, तो एंगल 4 क्या होगा? एंगल 6 के बराबर। ये 4 है यहाँ पर, ये 6 है, तो एंगल 4 क्या होगा? एंगल 6 के बराबर। ठीक है, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 4 किसके बराबर है सर? एंगल 4 बराबर किसके? 4 नहीं बेटा, एंगल 4 नहीं, एंगल 2। एंगल 2 बराबर एंगल 6 के। देखो ये जो होता है ना, ये कोने में, ये इस कोने में है और ये इस कोने में, जो कोने का एंगल होते हैं बाहर के हैं। देखो मैंने अभी पढ़ा था अल्टरनेट तो थे पर इंटीरियर थे, लिखा था ना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखा था ना, अल्टरनेट इंटीरियर मतलब ये अंदर के थे। अब हम पढ़ेंगे बाहर के, अल्टरनेट एक्सटीरियर। जैसे एंगल 4 किसके बराबर होगा? एंगल 6 के, बाहर के एंगल है, ये एंगल है एक्सटीरियर, तो एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 के। ऐसे ही एंगल 1 बराबर होगा एंगल 7 के, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 7 के, है ना। एंगल 2 बराबर एंगल 6 और एंगल 1 बराबर एंगल 7 है। इन्हें बोल लेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मतलब ये होंगे बाहर के एंगल होंगे। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं हम हिंदी में, इंग्लिश में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इन्हें बोलेंगे सर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण बोलेंगे इसको। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इसको बोलेंगे हम। ठीक है सर,
ये हमारा हो चुका है। इसके बाद सर हमने अल्टरनेट एक्सट्रा एंगल पढ़ा, इसके बाद ये हो गया ना, है ना, ये 4 और 6 और 1 और 7 ये हो गया हमारे पास। ये तो मैंने आपको जो बेसिक चीज़ें था कि जैसे हमारे पास क्या था सर पहले कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है ये बताया, फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है, अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, ये हो चुका है। अब जरा इसके बाद बात करेंगे हम थोड़ा सा और चीज़ की, थोड़ा सा किसकी, जैसे कि हमारे पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह का आता है। जैसे ना मुझे ऐसे एक मान लो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा इस तरह का, इस तरह क्वेश्चन आपको देगा वो, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे ना 2 लाइन रहेगी ऐसे, और एक ऐसा रहेगा मेरे पास, ठीक है, ये P और ये Q रहेगा, और जैसे बाय द वे मुझे देगा 100 डिग्री, ये देगा 100 डिग्री, ठीक है, और यहाँ दे देगा X, यहाँ दे देगा Y, यहाँ दे देगा Z, यहाँ दे देगा A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, और ये हमें बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y, Z, A, B, C, D। मतलब मुझे ना यहाँ पर सिर्फ एक ही एंगल दिया हुआ है और मुझे सारे एंगल बताने हैं। मुझे यहाँ पर ना एक ही एंगल गिवन है और सारे एंगल बताने हैं। बेटो ऊपर मास्क करने, ठीक है, एक एंगल दिया हुआ है और मुझे क्या बताने, अपने यहाँ इसके सारे एंगल मुझे बताने हैं कि बाकी एंगल मेरे कितने डिग्री के होंगे सर, ठीक है। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो बेटे काम करो, अब मैं 1 बाय 1 में सारे एंगल निकाल सकता हूँ। जैसे एक बच्चा कह रहा है सर ये 100 डिग्री है ना, तो y ना 100 के बराबर हो जाएगा। कि सर जो y है ना, एक बच्चा कह रहा है सर y 100 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मैंने क्यों, कह रहे सर ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मैंने कहा ठीक है भाई। कह रहे सर वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, ठीक है। फिर एक बच्चा बोलता है सर y तो 100 के बराबर वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर एक कहता है सर ये जो ना 100 ना a के बराबर होगा। हमने कहा क्यों, कह रहे सर a भी लाइन के ऊपर और 100 भी लाइन के ऊपर है। कह रहे a ना 100 के बराबर होगा, यानी सर इसे बोलेंगे, कह रहे a होगा 100 के बराबर, यानी इसे कहा जाएगा कौन सा एंगल सर, इसे कहा जाएगा कोरोस्पोंडिंग एंगल, इसे कहा जाएगा कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो a बराबर होगा 100 के, क्या होगा सर a किसके बराबर होगा 100 के, इसे बोलेंगे हम कोरोस्पोंडिंग एंगल। क्या बोलेंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल, क्या बोलेंगे, संगत कोण नहीं बोलेंगे। a 100 के बराबर है तो ये है ना, ये भी 100 तो ये भी 100, इसे बोलेंगे कोरोस्पोंडिंग एंगल। अब एक बच्चा कहता है सर अगर हमें a पता चल चुका है तो सर हमें c भी पता चल लग जाएगा, है ना। अगर a मेरे पास a 100 डिग्री आया तो c भी 100 डिग्री होगा, है ना। a 100 डिग्री का है ना तो c भी 100 डिग्री का तो होगा, क्यों, दोनों कोरोस्पोंडिंग एंगल है, नहीं कोरोस्पोंडिंग नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अगर a 100 डिग्री का है तो a बराबर क्या होगा c, एंगल a बराबर एंगल c। तो a तो 100 डिग्री का है तो सर c भी क्या होगा, सर c भी क्या होगा 100 डिग्री का हो जाएगा ना। तो सर दोनों 100 डिग्री का हो जाएंगे, क्यों, वही वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये हो चुका मेरे पास। अब कोई बच्चा कह रहा है ठीक है सर ये हो चुका है। अब एक चीज़ देखो बेटा, जैसे हमारे पास है ना, हमारे पास c भी आ चुका है, ठीक है। अच्छा आज जब बाकी एंगल आपको निकालने हैं, जैसे बेटा क्या आपने y निकाला था सर, y आपने निकाल लिया था सर, है ना बेटा, y हमने निकाल लिया था, हाँ मैंने सर y निकाल लिया था। बेटा y कितना डिग्री से मेरे पास, सर मेरे पास y भी निकाल लिया था मैंने, सर मैंने a भी निकाल लिया था, है ना, a निकाल लिया था। अब सर मैंने a क्या, मैंने सर a निकाल लिया, a आ चुका है। सर एक चीज़ बताइए, अब जैसे बात करनी है ना, अब जैसे यहाँ पर ना अब x निकालना रह गया, जैसे x नहीं निकाल पाया मैं अभी तक, x कितना डिग्री का होगा बताओ, है ना। क्या मैंने z निकाला, z भी निकाला मैंने अभी तक कितना डिग्री का होगा। सर क्या मैंने अभी तक b, सर b और d भी नहीं निकाला, b और d और x सेट z अभी तक हम नहीं निकाल पाए, है ना। अब सर कैसे निकालें, अब देखो बेटे यहाँ पर ना थोड़ा सा एक और ट्रिक आप लगा सकते हो। जैसे कि आप जानते हो ना x और 100 ये दोनों लीनियर पेयर नहीं है। कल मैं आपको समझाया था, जब भी एक लाइन ऐसा होता है, तो जब भी हमारे पास कोई एक लाइन है और ऊपर कोई उस पर कोई एक लाइन खड़ी हो, जब भी एक लेटी हुई लाइन पर कोई एक लाइन खड़ी हो, तो इस लाइन के दोनों साइड, इस लाइन के दोनों साइड जो एंगल बनेंगे उन एंगलों को बोलते हैं हम लीनियर पेयर। तो इन दोनों एंगलों का सम होता है 180 डिग्री, है ना। तो लीनियर पेयर से मैं x निकाल सकता हूँ, तो x प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, इन्हें बोलेंगे हम लीनियर पेयर, ठीक है।
अगर मैं एक्स में जोड़ देता हूँ 100 डिग्री तो बेटा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 180, ये 100 है तो वहाँ का माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर ये 80 डिग्री, है ना। ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा ना, तो सर मैंने एक्स निकाल दिया, बट एक्स कितना आया मेरे 80 डिग्री आ गया। अब एक्स भी आ चुका है, अब एक्स आ चुका है, अब जरा एक काम करो, एक्स निकाल दिया ना मैंने, तो एक काम करो, एक्स निकल चुका है। अब सर उसके बाद मैं चाहूँ तो सर बस सब हर कोई निकाल सकता हूँ, मैं जेड भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि एक्स और जेड आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल एक्स किसके बराबर होगा, किसके, जेड के, इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बेटे कितना हो जाएगा ये 80 डिग्री था, ये भी क्या आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा, है ना, ये भी आ गया सर। अब मेरे पास सर ये भी है, एक्स भी आ चुका है, जेड भी आ चुका है। अब एक चीज़ को देखो बेटा, अगर आप क्या निकाल चुके हो, सिंपल सी बात है, ठीक है, अगर आप एक्स निकाल चुके हो तो आप डी भी निकाल सकते हो। क्यों सर, एक्स और डी, एक्स भी लाइन के ऊपर है, डी भी लाइन के ऊपर है, तो दोनों क्या बनाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल एक्स बराबर एंगल डी, तो एंगल 80 डिग्री था ये एक्स, तो डी भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री। क्यों, इन्हें बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलेंगे सर, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अच्छा, तो ये 100 डिग्री निकल चुका है, नहीं सॉरी 80 डिग्री, एंगल एक्स और डी 80 डिग्री निकल चुके हैं। और अगर आपने एंगल डी निकाल दिया तो आप एंगल बी भी निकाल सकते हो, है ना। तो एंगल डी और एंगल बी बराबर है, एंगल डी किसके बराबर है, एंगल बी के, एंगल डी किसके बराबर है, एंगल बी के। क्यों बराबर है सर, ये दोनों क्या बना रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल सर, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हमारे पास हो गया, ठीक है सर। ये आपका छोटा सा आपका सामने ना मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया कि एग्जाम में ना हम ऐसे पूछ लेते हैं कि बताओ ये एंगल कितने डिग्री का है, ये एंगल कितने डिग्री का है, ठीक है सर। इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आपको पूछने को मिल सकते हैं। इसी के साथ जो हमारा लगभग आई थिंक मेरे हिसाब से कि जो टाइप्स ऑफ एंगल है ना, ये तो ख़त्म हो चुका है, टाइप्स ऑफ एंगल तो इसका बेसिक मैंने ख़त्म कर दिया। अभी काम करेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम जो हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम 6.1 6.2 जो भी थ्योरम चैप्टर 6 में हमारे, फिर उन थ्योरम को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है।